अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जिस तरह आप सभी को पता है कि इस बार जम्मू कश्मीर में अगर आपको कहीं पे भी यूजी कोर्सेज़ के लिए एडमिशन्स लेना है, जनरल कोर्सेज़ के लिए, तो उसके लिए आपको सीयूईटी का एंट्रेंस कंपलसरी देना ही देना है। तो जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पे पहली बार इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ में सीयूईटी होने वाला है। हालांकि 2022 में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में सीयूईटी रहा था, लेकिन बाकी की यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें जहाँ पे आपको 12th के मार्क्स के बेस पे एडमिशन होता था, लेकिन 2023 से वहाँ पे आपको सीयूईटी के बेस पे एडमिशन यहाँ पे होने वाला है। इस बीच आपने रजिस्ट्रेशन करी होगी, करेक्शन विंडो का भी टाइम खत्म हो गया, फिर दोबारा से रजिस्ट्रेशन की लिंक एक्टिवेट कर दी गई, फिर उसको क्लोज कर दिया गया। ओवरऑल आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और अभी आपके जो है एग्जामिनेशन सिटीज अनाउंस होंगी, देन उसके बाद एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे, देन उसके बाद आपका मई 21 से लेकर 31 तक यहाँ पे आपका एंट्रेंस चलेगा। अब देख लीजिए यहाँ पे जो आपको एंट्रेंस देना है वो पेपर किस तरीके का होगा, किस तरह से आपको पेपर कर लेना है, वो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा। हालांकि मैंने जो है वो सीयूईटी के मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, लेकिन जो पेपर का पैटर्न है इस पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स के, ऑब्वियसली क्योंकि पहली बार होने जा रहा है सेंटर का एंट्रेंस, इतना बड़ा एनटीए का एंट्रेंस है, तो स्टूडेंट्स का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके बारे में डाउट है। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा, कितने क्वेश्चंस आ जाएंगे, कितने टाइम आपको दिया जाएगा, कैसे करने पड़ेंगे, सब कुछ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं, जो आपका पेपर होगा वो आपको एक ही दिन यहाँ पे नहीं होगा। अगर आपने टेस्ट पेपर 3 या 4 या 2 या 5 या जितने भी आपने रखे होंगे टेस्ट पेपर्स, वो आपको एक ही दिन यहाँ पे नहीं होंगे। पेपर आपका जो चलेगा वो 21 मई से लेके 31 मई तक, यानी कि 10 दिन यहाँ पे आपका सीयूईटी का एंट्रेंस चलेगा। हर दिन 2-2 3-3 शिफ्ट यहाँ पे होंगे। जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा उसमें आपको शिफ्ट वाइज लिखा होगा कौन से शिफ्ट में आपका एग्जाम है, मॉर्निंग शिफ्ट में है या इवनिंग शिफ्ट में है, जो भी शिफ्ट आपका होगा वो उसमें होगा और डेट भी वहाँ पे आपको मेंशनेड होगी। और जम्मू में भी आपका एंट्रेंस होगा, कश्मीर में भी आपका एंट्रेंस होगा, श्रीनगर में। टेंशन लेने की कोई भी बात यहाँ पे नहीं होगी। तो वो आप एडमिट कार्ड पर आपको बता दिया जाएगा कब आपका एग्जाम है, किस शिफ्ट में एग्जाम है, वो आपको उसी टाइम बता दिया जाएगा। अब जब आप अपना एंट्रेंस देने जाओगे तो एंट्रेंस किस तरह से होगा। अभी तक तो आपने जितने भी एग्जाम्स दिए वो आप जाते थे एग्जामिनेशन सेंटर पे, वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता था, आंसर शीट मिल जाती थी, आप लिखना शुरू कर देते थे, 30-40 पेज आपने सबमिट कर लिख दिए और कर देते थे अपना जो है पेपर सबमिट। 3 घंटे 3.5 घंटे का यहाँ पे आपको टाइम मिल जाता था, कर देते थे सबमिट। लेकिन जो ये एंट्रेंस रहने वाला है सीयूईटी का, एनटीए का एंट्रेंस, ये प्रो जो है ये काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी क्या मतलब पूरा डिफरेंट है बाकी एग्जाम से। जैसे हम अभी तक दे रहे थे जेके बोस के, हम दे रहे थे 10th के, 11th के, 12th के, उनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। ये जो पेपर आपका रहने वाला है वो आपका सीबीटी मोड में रहने वाले हैं, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको यहाँ पे रहने वाला है। अब यहाँ पे टेस्ट आपका ऑनलाइन होगा। अब आपको होगा कि यार हम तो घर में भी दे सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। घर में आप बिल्कुल भी एंट्रेंस नहीं दे सकते हैं। सेंटर्स जो वो अनाउंस करती है एनटीए, हर जगह सेंटर्स आपके होंगे। जैसे मैंने पहले बोला श्रीनगर में भी होगा, जम्मू में भी होगा। वहाँ पे कंप्यूटर्स लगे होते हैं, वहाँ पे आपको पीसी लगे होते हैं, तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। घर में बैठ के आपको एग्जाम नहीं देना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको सेंटर में जाके देना पड़ेगा। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। अब आप में से कई सारे लोग सोचेंगे यार हमने तो कभी कंप्यूटर देखा ही नहीं, हमने तो कभी चलाया ही नहीं है, हम किस तरह से टेस्ट देंगे। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, वहाँ पे आपको समझा दिया जाएगा कैसे करना है। कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट माउस पकड़ना है, 4 ऑप्शन वहाँ पे दिए होंगे, एक के आपने टिक कर दिया, हो गया आपका वो राइट, और लास्ट पे आपको सबमिट करना है, बस इतना ही आपको कर लेना है। और पहले आपको रोल नंबर वगैरह जो कुछ भी होगा वो वहाँ पे डालना पड़ेगा, बस वो ईजिली, बिल्कुल ईजी स्टेप है। अगर कुछ भी आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। आपको वहाँ पे जो है वो समझा दिया जाएगा कैसे करना है, क्या कुछ करना है, तो उसकी आपको टेंशन लेने की कोई भी बात यहाँ पे नहीं है। हम उस टाइम डेमो वीडियो में आपको समझा देंगे किस तरह से सीबीटी का आपका टेस्ट होता है, वो मैं आपको उस टाइम समझाऊंगा। अब जो ही आप जो है वहाँ पे सीट पे बैठोगे, आपके सामने स्क्रीन लगी होगी कंप्यूटर की। अब आपको जो है वो पेपर किस तरीके से आ जाएगा। देखिए, पेपर पहले आपको देना पड़ेगा टेस्ट सब्जेक्ट्स का। जो टेस्ट पेपर आपने सिलेक्ट किए होंगे वहाँ पे, उन्हीं का यहाँ पे आपको टेस्ट देना पड़ेगा। पेपर आपका जो वो 3-4 टाइप्स का होगा। फॉर एग्जांपल किसी कैंडिडेट को अगर लैंग्वेज का देना होगा, उसको लैंग्वेज का देना पड़ेगा, डोमेन का देना होगा, और उसके बाद यहाँ पे जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। अब आपको अपना देख लेना है आपने टेस्ट पेपर में क्या क्या रखा। अगर हमने लैंग्वेज रखा तो लैंग्वेज का देना पड़ेगा, डोमेन रखा है तो डोमेन का देना पड़ेगा। डोमेन में हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उर्दू, इंग्लिश जितने भी हैं ये सारे डोमेन्स में आ जाते हैं। और जनरल टेस्ट आपने रखा है तो जनरल टेस्ट यहाँ पे आपको लगेगा। वैसे मैक्सिमम आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में आपको जनरल टेस्ट ही लगेगा, क्लस्टर यूनिवर्सिटी या कश्मीर यूनिवर्सिटी या जम्मू यूनिवर्सिटी में। अब जिन कैंडिडेट्स का लैंग्वेज का टेस्ट होगा उन कैंडिडेट्स को क्या किस तरीके पेपर आपका आ जाएगा। देखिए, पेपर जो आपका लैंग्वेज वालों का होगा वो उसमें 50 क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, ठीक, सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे। ऊपर क्वेश्चन होगा, नीचे 4 आंसर्स आपको दिए गए होंगे, 4 में से आपको एक पे क्लिक करना है और वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। 50 क्वेश्चंस आपको दिए होंगे, 50 में से आप कोई से भी 40 क्वेश्चंस कर सकते हैं। 40 क्वेश्चंस आपको वहाँ पे करने, 10 कोई भी आप छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इंटरनल चॉइस भी आपको मिलेगी, सारे क्वेश्चंस की नहीं, सिर्फ आप 10 क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। 50 में से 40 आपको करने, 45 मिनट का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा
जाएगा। अब CBT मोड में पेपर है, अब आपको 4-5 घंटे का तो टाइम नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा 40 क्वेश्चंस को करने में, जो काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, क्योंकि आपको माउस से जस्ट क्लिक कर लेना है, बस हो गया। बाकी आपने पढ़ा होगा वो आपको वहीं पे समझ आ जाएगा। और जो लैंग्वेज आपका होगा उसमें भी 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी, वो आपको खुद ही पता होगा कि आपने कौन सी लैंग्वेज रखी होगी उसमें। यहाँ पे वैसे कश्मीर की बात करें, यहाँ पे मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में लैंग्वेज नहीं है, तो लैंग्वेज को हम ज़्यादा डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर लैंग्वेज किसी का है भी, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर या सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, इनमें कई कुछ कोर्सेज में लैंग्वेज टेस्ट भी ढूंढते हैं, तो उसमें आपका जो है रीडिंग कंप्रहेंशन वगैरह होगा, लिटरेरी नैरेटिव वगैरह जो होगा, इसी तरह से यहाँ पे आपका इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे। ओवरऑल आपका MCQ बेस्ड यहाँ पे लैंग्वेज वाले सेक्शन से आ जाएंगी। उसके बाद डोमेन वाला जो सेक्शन है ये आपको हर जगह देखने को मिलेगी। सारे कश्मीर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जम्मू की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे आपको डोमेन टेस्ट ही देना पड़ेगा जो आपने सिलेक्ट किए होंगे, चाहे इसमें फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है, मैथ्स आता है या इन्वायरमेंटल साइंस आता है, वो सब डोमेन में आते हैं। तो डोमेन का जो सेक्शन होगा उसमें आपको 50 क्वेश्चन आ जाएंगे, सारे MCQ बेस्ड होंगे। 50 में भी आप कोई भी 40 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे, आपकी मर्जी है, जो भी 40 आप अटैम्प्ट कर लोगे वो 40 आपको अटैम्प्ट कर लेने। सेम एज इट इज जैसे मैंने पहले बोला, क्वेश्चन लिखा होगा, 4 आंसर्स दिए होंगे, 4 में से किसी एक का जो भी राइट है उसको आपने क्लिक कर देना और वो आपका यहाँ पे डन हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो आपके आ जाएंगे वो आपको MCQ बेस्ड ही आ जाएंगे, वो आपको जो NCERT बुक आपकी 12th की है उसी के बेस पे यहाँ पे आपको आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको 40 क्वेश्चंस को करने के लिए 45 मिनट्स का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। 45 मिनट्स में आपने जो है डोमेन वाला सेक्शन जो है उसको निपटा देना है। याद रख लीजिए, एक दिन आपको एक शिफ्ट में आपको एक ही पेपर होगा, फिर किसी दिन में 2 शिफ्ट्स आपके होंगे, किसी दिन में आपका एक शिफ्ट होगा, वो आपको एडमिट कार्ड पे भी देखने को मिलेगा। उसके बाद जिन कैंडिडेट्स का जनरल टेस्ट है, अब जनरल टेस्ट किन कैंडिडेट्स का, वैसे आर्ट्स के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरा है या जम्मू यूनिवर्सिटी में भरा है, उन मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में आपको जो है वो जनरल टेस्ट ही ढूंढते हैं। ठीक, तो जिन जिन कैंडिडेट्स का जनरल का टेस्ट देना होगा उन कैंडिडेट्स को 75 क्वेश्चंस आ जाएंगे। देखिए जनरल टेस्ट जो है इसमें सिलेबस तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे आने वाला है, सिलेबस आपका बहुत से देखने को मिलेगा, इसमें स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, और क्वेश्चंस भी इसमें यहाँ पे आपको ज़्यादा आ जाएंगे। 75 क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, 60 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको करने पड़ेंगे। ऊपर आपको जो है वो डोमेन और लैंग्वेज में 40 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, लेकिन जनरल टेस्ट वाला जो सेक्शन होगा, जनरल टेस्ट वाला जो पेपर आपका होगा, उसमें आपको 60 क्वेश्चंस 75 क्वेश्चंस में से करने पड़ेंगे। 15 क्वेश्चन कोई भी आप स्किप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो पेपर जो आपका रहने वाला वो MCQ बेस्ड रहने वाला है। जनरल टेस्ट में आपको जनरल नॉलेज से पूछा जाएगा, करंट अफेयर से पूछा जाएगा, मेंटल एबिलिटी से पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी आ जाएंगी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग आ जाएंगी उसमें। उसके बाद यहाँ पे अलजेब्रा आ जाएगा, अरिथमेटिक आ जाएगी, ज्योमेट्री आ जाएगी, मेंसुरेशन आ जाएगी, उसके बाद और लॉजिक एंड एनालिटिकल रीजनिंग वगैरह, काफ़ी सारा सिलेबस इसमें यहाँ पे आपको आने वाला, जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चन को करने के लिए 60 मिनट्स का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। 60 मिनट्स में आपको अपना पेपर जो है वो यहाँ पे करना पड़ेगा। इस तरह से आपको 3 सेक्शंस का पेपर आ जाएगा, आपको कंप्यूटर पे ही सबमिट करना पड़ेगा, फिर लास्ट पे आपने अपना फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वहाँ से पेपर वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। जैसे बाकी पेपर्स में आपको, चाहे नीट का भी अगर आप देते हो, वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, लेकिन NTA वाला जो CUET का एंट्रेंस है, इसमें आपको जो है क्वेश्चन पेपर भी नहीं मिलेगा। आपको वहीं पर क्वेश्चन क्लिक किया, राइट आंसर को सबमिट कर दिया, तो बस आपका हो गया, उतना ही आपको कर लेना। पेपर वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तभी CUET के प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी यहाँ पे नहीं मिलते हैं। हालांकि मैंने CUET के प्रीवियस ईयर, जब CUET जो है वो पेपर मोड में होता था, उसके पेपर्स मैंने कलेक्ट किए हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या मैं टेलीग्राम पे उसकी लिंक फॉरवर्ड करूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना उसको। सारे पेपर्स आपको 4-5 सालों के मिलेंगे, आप उनको भी देख लेना। पेपर का पैटर्न यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। तो ये था CUET के पेपर के पैटर्न के बारे में वीडियो, जो मैंने समझाने की पूरी कोशिश की। मुझे लगता है कि भाई आपको समझ आ गया होगा। कन्फ्यूजन, डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।